नमस्कार। चैप्टर का नाम है मेटल कटिंग साज यानी धातु कर्तन आरे, और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है साइंग मशीन के स्पेसिफिकेशन, उनका विवरण, उनकी कार्यप्रणाली और उनके उपयोग। साइंग ऑपरेशन जो है वो एक कटिंग ऑफ ऑपरेशन है और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बार्स की एक उपयोगी लेंथ में काटने के लिए काम में लिया जाता है। साइंग ऑपरेशन के अंदर प्रत्येक दाता फीड की डायरेक्शन में उससे पूर्ववर्ती दाते के पाथ को ट्रैक करता है और इस प्रकार लगातार धातु द्वारा धातु का कर्तन किया जाता है। साइंग ऑपरेशन के लिए या तो आरे को वर्क के अंदर फीड किया जाता है या फिर वर्क या जॉब को आरे के अगेंस्ट में फीड किया जाता है। फीड की डायरेक्शन बदलकर हम सीधे अथवा कर्व्ड कट भी लगा सकते हैं। धातु कर्तन आरों का वर्गीकरण। मुख्य तौर पर 3 प्रकार के धातु कर्तन आरे होते हैं: रेसिप्रोकेटिंग सा, सर्कुलर सा और बैंड सा। रेसिप्रोकेटिंग सा 2 प्रकार के होते हैं: हॉरिजॉन्टल साइंग मशीन और वर्टिकल साइंग मशीन, यानी क्षैतिज धातु कर्तन आरा और ऊर्ध्वाधर धातु कर्तन आरा मशीन। दूसरे प्रकार की आरा मशीन होती है सर्कुलर सा, यानी वर्तुलाकार आरा, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं: कोल्ड सा, फ्रिक्शन डिस्क और एब्रेसिव डिस्क। तीसरे प्रकार के आरे होते हैं बैंड सा, जिसमें कंटूर बैंड सा और फ्रिक्शन ब्लेड सा, ये 2 प्रकार के बैंड सा आरे होते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रत्यागामी आरे का अध्ययन करेंगे। बाकी 2 प्रकार के आरों का अध्ययन अगले लेक्चर में किया जाएगा। प्रत्यागामी आरे को हम पावर हेक्सा भी कहते हैं और इसके अंदर एक फ्रेम होता है और उसमें फ्रेम के साथ में उस फ्रेम को प्रत्यागामी गति के लिए कोई न कोई साधन लगाया हुआ रहता है। इसके अलावा वर्क टेबल होती है, वाइस होती है और एक सपोर्ट बेस भी होता है। इस साथ ही ऑपरेशन के लिए मोटर लगी हुई होगी। ऑपरेशन के दौरान मशीन एक ब्लेड को आगे पीछे चलाती है वर्कपीस के ऊपर से, और उस कटिंग स्ट्रोक के दौरान ब्लेड का दबाव वर्कपीस पर रहता है और रिटर्न स्ट्रोक के दौरान वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। ब्लेड पर डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी से अथवा स्प्रिंग से रेचेट मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट करके या कोई पॉजिटिव फीड स्क्रू के द्वारा या हाइड्रोलिक ड्राइव के द्वारा लगाया जाता है। और सिंपलेस्ट टाइप के अंदर ग्रेविटी फीड रहती है, जिसमें किसी भार के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है कटिंग के दौरान। इसमें हाइड्रोलिक अथवा यांत्रिक अरेंजमेंट होता है, जिसके द्वारा रिटर्न स्ट्रोक के दौरान ब्लेड को लिफ्ट किया जा सके। बहुत सारी जो प्रत्यागामी आरे होते हैं वो क्रैंक ड्रिवन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रत्यागामी आरे हाइड्रोलिकली
ड्रिवन होते हैं। जिस स्टॉक को कट किया जाता है उसे जाग के बीच में बांध देते हैं और बहुत सारे पीस एक साथ बांधकर एक कट में काटे जा सकते हैं। स्क्वायर या एंगुलर दोनों प्रकार के कट लगाए जा सकते हैं। चित्र में प्रत्यागामी आरा मशीन दिखाई गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ मोटर है और मोटर के द्वारा पुली के माध्यम से ये क्रैंकिंग सिस्टम है, जिससे कि इस जो ये हेक्सा ब्लेड है इसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे पाते हैं। इस पे फॉरवर्ड मोशन के दौरान प्रेशर के लिए ये वेट रखा हुआ है और रिवर्स मोशन के द्वारा ये ब्लेड हल्की सी ऊपर उठ जाती है। यहाँ इस मशीन के फ्रेम में नीचे की तरफ सम्प होता है जिसमें कूलेंट भरा हुआ रहता है और जिससे पंप द्वारा कूलेंट को कटिंग के दौरान जॉब पर लगातार डालकर आरे को ठंडा रखा जाता है, जिससे कि उसकी टेम्परिंग खराब नहीं हो। तो ये हम देख रहे हैं चित्र में प्रत्यागामी आरा मशीन। धन्यवाद।